आज जब मैं वतन में गई तो वहां पर बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे और सभी कृष्ण के जन्मदिन की मुबारक बाबा को दे रहे थे। बाबा ने कहा कृष्ण जो था बाबा, और तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो कृष्णपुरी में जाने के लिए। बाबा ने कहा रामपुरी में जाओगे या कृष्णपुरी में जाएंगे? तो सभी ने कहा नहीं बाबा, हम तो कृष्णपुरी में जाएंगे। बाबा ने कहा कि कृष्ण जो था उसको सभी प्यार करते हैं, उसको झूला झुलाते हैं। राधे को नहीं झुलाते हैं लेकिन कृष्ण को झुलाते हैं। और जो भी होता है, बाबा ने कहा देखो आज भक्ति मार्ग में सारी मंदिरों में कितनी भीड़ लगी हुई है और कृष्ण के गीत गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, लेकिन उन भक्तों को कृष्णपुरी में जाने का कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे जाएंगे। फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया, मैंने भोग स्वीकार कराया, सभी का याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि आज तुम कृष्ण को याद कर रहे हो या शिव बाबा को याद कर रहे हो? मैंने कहा बाबा हम तो शिव बाबा आपको ही याद कर रहे हैं। कृष्ण का जन्मदिन है लेकिन कृष्ण को भी बनाने वाले तो आप है ना। तो बाबा ने सुनाया कि कृष्णपुरी में जाना है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा कृष्ण की महिमा तो तुम जानते हो, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, सोना। तुम बच्चों को भी सर्वगुण संपन्न, सोना कला संपूर्ण बनना पड़ेगा, तभी तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो। अगर तुम्हारे में एक भी गुण की या कला की कमी है तो फिर कहा तुम रामपुरी में जाएंगे। तो हर एक बच्चे को अगर कृष्णपुरी जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो कृष्ण जैसा बनना है, तो अपने को सोलह कला संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करो, सर्वगुण संपन्न बनो। फिर बाबा ने दिखाया कृष्ण को झूला क्यों झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं झुलाते हैं। तो बाबा ने सुनाया कृष्ण फर्स्ट प्रिंस है, सतो प्रधान आत्मा है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उस जैसा और कोई है नहीं। तो बाबा ने कहा इसीलिए कृष्ण को ही, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर है, इसीलिए उसको झूला झुलाते हैं। तो बाबा को मैंने पूछा बाबा कौन कृष्णपुरी में जा सकता है? बाबा ने कहा कृष्णपुरी में वही आत्माएं जाएंगी जिसके 84 जन्म है। तो जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल सुनाया कि ब्रह्मा बाबा ने 84वीं अंतिम जन्म में शिव बाबा से ये ज्ञान और योग सीख के कृष्ण के समान बना। तो अगर तुम बच्चे भी, तुम भी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम भी चाहते हो कि हम भी कृष्णपुरी में जाएं, तो बाबा ने कहा कि तुमको भी अपने ज्ञान और योग से ऐसा बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, सोलह कला संपूर्ण बनना है। तो अपने में देखो कि हमारे में कितने गुण है, कितनी कलाएं हैं। तो बाबा ने कहा जो 84 जन्म वाले हैं, शुरू से लेके देखो, वो आत्माएं बड़ी महान है। शुरू शुरू में तुम सतयुग में थे तो 16 कला थे, फिर जब त्रेता में आए तो 14 कला बने, फिर तुम जब द्वापुर में आए तो तुम भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, अपने ही चित्रों की पूजा करते हैं। तो कहा तुम्हारी जीवन इतनी ऊंची है कि सारा कल्प तुम्हारा गायन है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में, त्रेता में जब आते हो तो तुम्हारा मूर्तियों का पूजन होता है, गायन होता है। फिर कलयुग में भी बाबा ने कहा जो आत्माएं आती है वो भी उनको, चाहे राजे हो महाराजाए हो, वो भी उन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, नमन करते हैं। फिर उसके बाद कलयुग के बाद तुम संगम पर आते हो, तो संगम पर तुमको शिव बाबा मिलता है। तो तुम्हारी जीवन कितनी अमूल्य है।
कहा जो कृष्णपुरी में जाते हैं वही जा सकते हैं जिसके 84 जन्म है, और जिसने अपनी जीवन को एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया, अमूल्य समझा, अच्छा पाठ बजाया, वही बाबा ने कहा कृष्णपुरी में जा सकते हैं। फिर बाबा ने बताया कि कृष्ण के साथ गोपियां दिखाते हैं, वो रास करते हैं, हाथ में लाके रास करते हैं। कहा कृष्ण के साथ नहीं, लेकिन इस संगम समय पर तुम जब बाबा के बच्चे बनते हो तो तुम रास करते हो। कौन सी रास करते हो? बाबा ने कहा वहां तो हाथ मिलाते हैं, और तुम बच्चों को अपने संस्कारों को मिलाना है। जब तुम संस्कारों को मिलाएंगे तब तुम हाथ में हाथ देकर ये रास करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अभी अपने संस्कारों का मिलाने का पुरुषार्थ करना है, तभी तुम कृष्णपुरी में जा सकते हैं। इस प्रकार से बाबा ने दिखाया, झूला दिखाया, कृष्ण को भी उसके अंदर दिखाया। तो कहा हर एक उसको झूला झूलाता है, क्योंकि बाबा इस समय पर तुम बच्चों को कौन से झूले में झूलाता है? ज्ञान का झूला है, अति इंद्रिय सुख का झूला है। तो कृष्णपुरी में जाने वाली जो आत्माएं हैं वो सदा अति इंद्रिय सुख में रहती है, ज्ञान का झूला है, शांति का झूला है। तो का झूला कईयों का नीचे है, कईयों का ऊपर है। तो का जिनकी ऊंची स्थिति है वो ऊपर, उसका झूला ऊपर जाता है, यानी खुशी भी इतनी बहुत होती है। तो इसीलिए सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। तो बाबा ने कहा तो कृष्णपुरी में जाने वाले सदा ज्ञान के झूले में, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, खुश रहते हैं। तो कहा यही यादगार जो है आज के दिन की बनी हुई है। तो कहा कृष्ण भगवान नहीं था, इसीलिए तो उसका जन्मदिन शरीरधारी दिखाया है ना। शिव बाबा तो दिव्य जन्म लेता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये अंतर तुम बच्चे जानते हो। उसके बाद सभी बच्चों को याद प्यार मुबारक भी दी।